हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, जो आज की वीडियो है, आज हम आपके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जो एडवोकेट्स हैं, अगर उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम देना है जुडिशरी का, जहाँ फिर ये था कि उन्होंने ये भी बोला था उस जजमेंट में कि भाई जो भी एग्ज़ाम वगैरह देंगे, लॉ फ्रेशर होते हैं, लॉ ग्रेजुएट जो फ्रेशर होते हैं, उनको बाहर कर दिया गया था कि उनके लिए मैंडेटरी कर दिया था कि भाई उनके लिए वकालत मैंडेटरी कर दी गई है। तो इसके ऊपर आज हमारे जो कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का नई जजमेंट आई है, उनका बड़ा ऑर्डर आया है, फैसला आया है, तो उसके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और जो उन्होंने बोला है कि भाई जो वकालत है 3 साल की मैंडेटरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनको अभी प्रैक्टिस करते करते मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए हैं। तो गाइज़, इन्हें भी हम पूछते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो मैम। Hello everyone, hello viewers. My name is Nameet Kaur. I am practicing since 2023. जैसे कि मैम ने पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें बोला गया है कि 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी फॉर बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर फर्स्ट क्लास। सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी जजमेंट है जो अब तक मैंने देखी है। देखो, जो फ्रेशर्स नो डाउट 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड के बाद इनको कोर्स दी जाती हैं जजेस को, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, जो एडवोकेसी देती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जुडिशरी के व्यू पॉइंट से भी। सो ये सुप्रीम कोर्ट की एक कमेंडेबल जजमेंट है। ऐसा बहुत ज़रूरी है कि हर कोई एक एक्सपीरियंस लेके उस सीट पे बैठे जहाँ पे आपको बहुत सारे बेटर डिसीजंस देने हैं। ओके, तो आपको लगता है कि जो जजमेंट है ये मस्ट बी मैंडेटरी है, तो बहुत अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा है। इसका एक है कि जो जजेस हैं उनकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप एक बात मुझे और बताइए कि जब उन्होंने बोला कि मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है, 3 साल की वकालत, और क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करते थोड़ा टाइम हो गया है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्यों मैंडेटरी होनी चाहिए भाई? थोड़ा सा उस चीज़ के लिए भी बताइए, क्योंकि सॉरी मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि जो मेरे भाई बहन या मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे मैं स्टूडेंट्स बोलूँगी, या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट्स बच्चे हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके माइंड में ये आ रहा है कि भाई ये तो बहुत टफ है, साथ साथ में प्रैक्टिस एंड साथ साथ में स्टडी, हाउ टू पॉसिबल। तो भाई हम आपको बता दें कि जब प्रैक्टिस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसीलिए मैं मैम से पूछूंगी कि आप मुझे बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके मेरे हिसाब से 2 बेनिफिट्स है। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी आएगा। ठीक है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है वो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, एंड सेकंड? दूसरी चीज़, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपका वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज या ट्रेनिंग इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितना उसमें जो प्रैक्टिकल 3 साल की प्रैक्टिस है वो ऐड करेगी। मेरे हिसाब से ये तो बूस्ट ही करेगी। ओके भाई, ये मैम ने बहुत अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस जजमेंट में भी यही चीज़ बोली गई थी कि जो बुकिश लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट अ सफिशेंट, दैट इज़ नॉट इनफ। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि भाई हमें प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि जब भी किसी जज के पास कोई मैटर जाता है तो उसकी पूरी लाइफ होती है, और उसमें प्रॉपर्टी के केसेस, जब बहुत सारी ऐसी होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप जज को देखते हो कि जज कैसे काम करते हैं। अगर आप सीनियर वकील को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो जज के सामने अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जज को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, एंड उन्हें पता चलता है कि आर्गूमेंट भी किस वे में रिप्रेजेंट की जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको मैम के आंसर के साथ सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर कोई और सीनियर भी मिले तो हम सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बता पाएँ। तो मैम, अगर मैं आपको लास्ट में ये बोलूँगी कि आप हमारे जो न्यू बच्चे LLB कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं वो जुडिशरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि अब गाइडलाइंस तो आई गई है, अगर नहीं भी आती ये गाइडलाइंस, नहीं भी इम्प्लीमेंट हो पा रही किसी वजह के कारण,
तो मैं जुडिशली एस्पिरेंट्स को एक ही बात बोलना चाहूँगी, काइंडली प्लीज़ कम टू द कोर्ट्स, प्लीज़ हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज सो दैट यू कैन शाइन ब्राइट इन योर जुडिशरी एज वेल। ओके, तो गाइज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में। अगर मोर देन पॉइंट्स हुए तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके जो व्यूज़ हैं उसको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जितने भी व्यूवर्स अपना अपना देख रहे हैं वीडियोस को, ठीक है, अपना अपना व्यूज़ नीचे दे सकते हैं कमेंट में, और फिर ये भी देखना कि किसके हम व्यूज़ को नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, बोल के भी बताएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक गाइस, देखते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।